ये कह रहा है एक्चुअली में ना, ये अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन होता है। इसमें क्या कह रहा है, ये जिस तरीके से, जो इस तरीके से, इसका भी इस तरीके से हमें संबंध बताना है। ऐसे क्वेश्चंस में ना एक जो सबसे कॉमन इशू आपके साथ में आ सकता है वो आ सकता है कि आप इनमें ना सीरीज बनाने लग जाओगे। ध्यान रखना, सीरीज का ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जो रिलेशन इसके बीच में होगा, एग्जैक्ट वही रिलेशन इन दोनों के बीच होगा, और एग्जैक्ट वही रिलेशन हमें इसके बीच में निकालना है। जैसे यहां से देखेंगे, 7 और 15 का रिलेशन सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, 7 का डबल 14 प्लस 1 15। यहाँ पे भी अगर यही करेंगे तो 9 का डबल 19 प्लस 1 20। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा यहाँ पे गुना 2 करके प्लस 1 कराए, यहाँ पे गुना 2 करके प्लस 3 कराए, तो क्यों ना यहाँ पे गुना 2 करके प्लस 4 कर दें, या प्लस 4 नहीं, 1 3 5 कर दें। लेकिन आप ये तो सीरीज बना रहे हो, आपको ध्यान रखना, आपको सीरीज नहीं बनानी है। जो एग्जैक्ट रिलेशन इसका है वही एग्जैक्ट रिलेशन इसका होगा, वही एग्जैक्ट रिलेशन इसका होगा। हमें सीरीज फॉर्म नहीं करनी है। और ये सीरीज फॉर्म करने वाला जो गलती होता है ना, ये अक्सर करके बच्चों से होता है, तो आपको इस चीज से बचना है। अब हमें एग्जैक्ट लॉजिक पर जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचना होता है, तो ये जो डबल करके एक करने वाला लॉजिक है ये काम नहीं करेगा। अब दूसरा क्या है भाई, 7 से अगर इसमें जाना है तो हम डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस किसका है, 8 का है। तो यहाँ पे अगर 8 का डिफरेंस लेते तो 9 8 17 होते, यानी कि 8 वाले डिफरेंस वाला भी काम नहीं कर रहा है कि कॉमन डिफरेंस हो जाए। दूसरी चीज क्या काम कर सकती है, क्या हम स्क्वायर की तरफ जाएं तो 49 से 15 का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, 81 से इसका भी कोई रिलेशन नहीं बनना है, ना उल्टा करके ना सीधा बन के। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, और क्या होगा, हम डबल से काम नहीं चला। देखो डबल में ये भी ज्यादा था, डबल में ये भी ज्यादा था, तो क्या हम ट्रिपल की तरफ जाएं, क्योंकि दोनों ही कम रहेंगे। तो ट्रिपल में अगर जाएंगे तो 7 तिया 21 माइनस 6 है, 9 तिया 27 माइनस 6 है, बन गई बात। बात बन गई, तो 3 तिया 9 माइनस 6, 3 9 में से 6 गए तो 3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको रीजनिंग सिखा नहीं रहा हूं, मैं एग्जैक्टली आपको ये बता रहा हूं कि एक एस्पिरेंट के रूप में अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट क्यों इस लॉजिक पर पहुंच रहा हूं, मैं किन किन लॉजिक्स को क्यों एलिमिनेट कर रहा हूं।